अब हाँ कर दी, अब रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। अच्छा जी, अब ये पाथ इसका बेसिकली ये है, ये पाथ है। और इस फाइल का नाम क्या है? ये इस फाइल का नाम है, ये फाइल का नाम है css_inline.html। इस चीज को गौर से समझ लेना। अब मैं ये आपको ये पूरा पाथ मैं कॉपी करके आपको दे देता हूं। आप जब इस पाथ को एंटर करोगे, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ये जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूं मैं। तो आप जब इस पाथ को अपने कंप्यूटर में एंटर करोगे तो ये फाइल आपकी खुल जाएगी। ये फाइल क्या है जी? ये फाइल बेसिकली HTML में हमने बनाई हुई है। ये वेबसाइट की हमारी, अगर मैं इसको ओपन करूँ ना, ओपन ओपन विद नोटपैड, तो ये देखो, ये आपकी फाइल आपकी बनी हुई है। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल AR डिजिटल सर्विसेज। और यहाँ मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल अबूजर सर्विसेज। ठीक है जी। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल रिलायंस गलत हो गया है थोड़ा। ग्लोबल। लो जी, अबूजर ठीक हो गया अब। रिलायंस ग्लोबल। अच्छा, अब देखो मैं इसको सेव करता हूँ, इसको सेव किया और मैं दोबारा इसे ओपन किया। देखो, AR डिजिटल सर्विसेज, अबूजर सर्विसेज, रिलायंस ग्लोबल, ठीक हो गया। ये पेज बन गया आपका। ये बड़ा और सिंपल सा पेज है। यानी हम जब वेब पेज डिजाइन करते हैं तो हम सबसे पहले जो है ये HTML ही हम सीखते हैं। तो ये देखो, ये मैं इसको दोबारा ओपन करता हूँ, किससे? नोटपैड में ओपन करता हूँ, राइट। और मैं ये बॉडी जो है, बॉडी के अंदर मैं लिख देता हूँ बीजी कलर। बीजी कलर इज इक्वल टू लाइट लाइट ग्रीन। ठीक है। अब देखना आप, ये इसको अब दोबारा से मैं ओपन करता हूँ तो इसका बैकग्राउंड कलर देखो लाइट ग्रीन हो गया। मैं कहता हूँ नहीं, इसका कलर लाइट ग्रीन नहीं, बस बल्कि इसका कलर जो है वो लाइट ब्लू होना चाहिए। इसको सेव करता हूँ तो अब देखो लाइट ब्लू हो गया। ठीक है। तो इस तरह से हम अपने पेज को बनाते हैं। ये पेज बन गया आपका। ये आपका फॉर एग्जांपल पेज बन गया, बड़ा सादा सा पेज है। खैर इसमें कोई वो इमेजेस या कोई वो लशपश कोई नहीं है। तो हम ये भी कर सकते हैं कि ये जो टेक्स्ट है ये आपका यहाँ से मूव होता हुआ ये इधर से इधर आ रहा हो। तो लेकिन अब ये जो पेज है, इस पेज का ये एड्रेस है। अब ये देखो ना कितना लंबा चौड़ा एड्रेस है। एक सर्विस है जिसको हम कहते हैं इंटरनिक, इंटरनेशनल सर्विस है, इंटरनिक। ठीक है। इंटरनिक एक इंटरनेशनल सर्विसेज है जो आपको डोमेन प्रोवाइड करते हैं, डोमेन डोमेन नेम। अब देखो कि फॉर एग्जांपल आपका जो क्लास का, आपका यूनिवर्सिटी का, आपका एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, आपका रोल नंबर होता है, आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जिस जो आपकी पहचान होती है यूनिवर्सिटी में। अदरवाइज अगर आप को आपका आपका जो अकाउंट है वो आपके नाम से हो, तो देखो यूनिवर्सिटी में कितने अब्दुल रहमान होंगे, कितने अबूजर होंगे, कितने मौजम होंगे, बेशुमार होंगे। एन मुमकिन है कि आप लोगों के जो फादर का नाम है वो भी सेम हो, वो भी मिलता जुलता हो। तो डुप्लीकेशन होने के चांसेस हैं। अगर आप अगर कोई अनाउंसमेंट करेगा जी अब्दुल रहमान आ जाएं, तो या 200 अब्दुल रहमान उठ के जाएंगे। अगर वो आपको ये कहें कि जी रोल नंबर 789632 1, तो वो एक यूनिक नंबर है। ठीक है। अब जिस तरह से ये आपका एड्रेस है पूरी फाइल का, ये एड्रेस आपका फाइल का एड्रेस है, तो क्या करते हैं, इस फाइल के एड्रेस को एक नेम असाइन करते हैं, इज इक्वल टू AR
डिजिटल सर्विसेज डॉट यूके, ये डोमेन नेम असाइन कर दिया है इस फाइल को। और ये डोमेन नेम अब याद रखना आसान है, ये नाम तो याद रखना मुश्किल है ना, ये तो आसान नहीं है, तो ये आसान है ना, ठीक है। तो इस नाम को वो असाइन करके, ये नाम वो आपके आपके लिए रजिस्टर्ड करके ये नाम आपको वो अलॉट कर देते हैं। अब आप जहां जहां कहीं भी इस नाम को देते हैं ना, जब आप कहते हैं जी ये मेरी डोमेन, ये मेरी वेबसाइट का एड्रेस है, तो जब लोग आपकी इस वेबसाइट के एड्रेस को यहां पर लिखेंगे, यहां पर, तो होगा क्या, ये होगा कि ये एड्रेस यहां से उस बंदे को, ये एड्रेस जो है, जो भी लिखेगा ये इस एड्रेस को उठा के और यहाँ इस जगह पे ले आएगा और यहां से इस फाइल को एक्सेस करवा देगा। ये फाइल कहाँ पड़ी हुई है, ये फाइल आपकी पड़ी हुई है यहां पर, और आप उसकी वेबसाइट को एक्सेस कर लेंगे। दैट्स वाई ये जो है, अब ये काम डोमेन वालों का है कि डोमेन ने आपकी फाइल को एक्सेस करवाना है, और इस फाइल को रखना किसने है, होस्टिंग सर्विसेज ने, होस्टिंग कंपनी ने रखना है इसको अपने पास। अच्छा, उम्मीद है कि ये होस्टिंग का और डोमेन का तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो इसीलिए ये फिर आपसे पर मंथ या पर ईयर आपसे चार्ज करते हैं, $10, $12, $20, डिपेंड करता है कि आपने डोमेन किस तरह की ली है। हजार हजार डॉलर की भी डोमेन होती हैं जो प्रीमियम नेम्स के साथ होती हैं। और मेरी एक डोमेन थी फाइनल कैच के नाम से, और वो तकरीबन आज से कोई 15-16 साल पहले ली थी मैंने, फाइनल कैच। ये बड़ी प्रीमियम डोमेन थी, finalcatch.com, ये मैंने रिन्यू नहीं करवाई। finalcatch.com ली मैंने ऐसे $10-12 की थी, और अब आप इसकी प्राइस देखो, ये डोमेन फॉर सेल है finalcatch.com। ठीक है जी, ये डोमेन मेरी थी, और अब ये डोमेन देखो कितने की है, चेक इट। ये मेरी ही डोमेन थी और मैंने इसको लूज कर दिया, मैंने इसको जो रिन्यू नहीं करवाया, एंड नाउ दिस डोमेन इज फॉर सेल एंड इट इज फॉर 2695। ठीक है जी, इस तरह से भी लोग डोमेन्स का काम भी करते हैं कि अच्छी इसकी डोमेन। वजह से इसकी वजह ये है कि ये आप देखो ना, फाइनल कैच नाम बड़ा प्यारा है, फाइनल कैच, आखिरी कैच, ठीक है। तो अब आम डोमेन्स जो है ना, आम डोमेन्स वो तो आपको $10-12 की मिल जाती हैं, लेकिन जो प्रीमियम डोमेन नेम होते हैं, अब जैसे आपको पता है ना, फॉर एग्जांपल जैसे ये आपकी मोबिलिंक, ठीक है, mobilinkcom, देखो मोबिलिंक, दिस डोमेन इज फॉर सेल, और ये डोमेन अच्छी खासी महंगी, अब तो इसने यहाँ से प्राइस ही हटा दी है। तो ये डोमेन जो है किसी बंदे के पास थी, मोबिलिंक कंपनी बाद में आई, उसने इनसे बात की, और इन्होंने कहा जी कि हम तो आपको इतने करोड़ों में ये अपने डोमेन देंगे। उन्होंने कहा जी ठीक है, हम आपसे डोमेन लेते ही नहीं। ये तब की डोमेन फॉर सेल है। फिर मोबिलिंक वालों ने क्या किया, मोबिलिंक वालों ने mobilink.gsm.com डोमेन अपनी रजिस्टर्ड करवा ली, और अब मोबिलिंक जो है वो GSM, mobilinkgsm.com, मेरे ख्याल ये इसी तरह से कोई नेम है, लेकिन बहरहाल मोबिलिंक वालों ने इनसे डोमेन परचेज नहीं की। ठीक है जी, मोबिलिंक GS, हाँ, हाँ मोबिलिंक, ये मोबिलिंक, हाँ, बल्कि फिर मोबिलिंक तो फिर उस पर शिफ्ट हो गया ना, jazz.com.pk कर लिया इसने। खैर बहरहाल, तो इस तरह से देखो ना, जैसे आपके गोल्डन नंबर नहीं होते, गोल्डन नंबर्स, गोल्डन नंबर्स फॉर सेल,
ठीक है, ये देखो जैसे ये नंबर देख रहे हो 4442444, ये देखो जी गोल्डन नंबर बाय एंड सेल। आम नंबर, आम तो सिम आपको मार्केट में बैठे हुए मुफ्त आपको देते हैं, सिम ले लो, सिम ले लो, मुफ्त में सिम ले लो, मुफ्त में सिम ले लो, ठीक है ना। लेकिन जो गोल्डन नंबर होते हैं वो तो वो थोड़े महंगे होते हैं। और जैसे कि ये नंबर है, जैसे 03030303, ठीक है। ये नंबर्स, ये सारे के सारे आप देखो, 1 2 3 4 5 6 7 9 444 444, ये सारे के सारे 8080, ये गोल्डन नंबर्स हैं। और ये 5,000 रुपए से लेके 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए तक के ये नंबर सेल होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से आपकी जो डोमेन्स हैं, डोमेन भी इसी तरह से, आपका डोमेन नेम जो है वो भी इसी तरह से सेल होता है। और वो जो प्रीमियम डोमेन नेम होते हैं वो काफी महंगे आपको मिलते हैं, क्योंकि वो डोमेन का नाम नाम याद रखना आसान होता है। प्लस उसके वो जो बल्कि यहाँ आप देख सकते हो कि प्रीमियम डोमेन, प्रीमियम डोमेन्स फॉर सेल, ये देखो जी, प्रीमियम डोमेन नेम फॉर सेल, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये मेगा बिटकॉइन, मेगा बिटकॉइन ये फॉर सेल है। कितने का है जी? तकरीबन $3,000 का है, ठीक है। क्विक रो तकरीबन $2,800 का है। देखो इवेंट सिग्नल 8,000 का डोमेन है। ये देखो यमी फोर्क 2,500 का डोमेन है, ठीक है, 3,000 का ये। हाईफिक, उसके बाद एवेनवी, ये सारे के सर फॉर एग्जांपल अगर आप एक डोमेन बाय कर लेते हैं, ठीक हाँ है सर, एक डोमेन का देखें, जब आपने एक नाम सोचा, जैसे मैंने ए आर डिजिटल नाम सोच लिया, हाँ। वो ए आर डिजिटल उस पे जिस मैंने वेबसाइट से बाय किया मैंने, तो उससे सिर्फ कह लें कि उसकी ओनरशिप मेरे से बाय हो गई, और उसके बाद वो अगर प्राइस कल को ऊपर जाती है तो जो ओनरशिप होगी वो मेरे पास होगी या उस वेबसाइट की होगी वो? नहीं, डोमेन डोमेन की ओनरशिप तो फिर अब आप ओनर हो डोमेन के, जब तक आप उसकी प्राइस पे कर रहे हो, यू आर द ओनर। ठीक है, और ठीक है। अगर वो कल को उसकी प्राइस, जो जैसे आपने बताया कि अच्छे नाम की वजह से वो उसकी जो जो डोमेन की प्राइस है वो ऊपर चली जाती है, तो ये किस तरह होती है, मतलब रैंक से मुराद है ऊपर किस तरह जाती है, उसका मुझे रीजन नहीं समझ आ रहा नहीं अभी नहीं तक। नहीं नहीं, मैं नहीं नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं। मैं आपको सिंपल सा रीजन बताता हूँ। ये बिल्कुल ऐसे ही है। ये बिल्कुल ऐसे है कि मेरे पास एक नंबर है मोबाइल का, और वो गोल्डन नंबर है। मैं उसका ओनर हूँ। मैं उसको जितने का मर्जी बेचूं, ठीक है। कंपनी की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। जैसे कि ये enco.com, ये देखो आप, ये तकरीबन 10,000 की डोमेन है। आप इस पे क्लिक करो, ठीक है। अच्छा, ये देखो जी तकरीबन इतना बनता है। पे इन इंस्टॉलमेंट भी आप कर सकते हो, कहते हैं कि 36 इंस्टॉलमेंट्स में आप पे करो। और अब जब आप इसको देखोगे ना, इसकी जो रिन्यूअल है वो नॉर्मली होगी वही $12-15। ये क्या करते हैं, ये लोग डोमेन्स को होल्ड करके बैठ जाते हैं। डोमेन्स खुद से परचेज, 10-10 $12-12 की डोमेन परचेज की, और परचेज करने के बाद इस तरह से उन्होंने इसको फॉर सेल लगा दिया। गोल्डन नंबर परचेज किए, कंपनी से गोल्डन नंबर उठा लिए, और इस तरह से जैसे आपकी नंबर प्लेट्स होती हैं गाड़ियों की, गोल्डन नंबर प्लेट्स होती सर हैं। और मेरी डोमेन की जो प्राइस है, अगर मैं वो लिस्ट करना चाहता हूँ इस वेबसाइट पे जाके, वो मैं अपने हिसाब से प्राइसिंग कर सकता हूँ उसकी? किसकी? अब जैसे मेरी डिजिटल है, मैंने 12 पाउंड की ली है, ठीक है, हाँ। अगर मैं चाह रहा हूँ कि अपनी डोमेन को मैं सेल करना चाह रहा हूँ, तो मैं इस
आपकी आवाज नहीं आ रही अब्दुलरहमान। सिर्फ अब्दुलरहमान आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज आपकी बिल्कुल नहीं आ रही, ब्रेक हो गई, सारी आवाज ब्रेक है। समझ नहीं आ रही कि क्या आपने कहा है। आवाज नहीं सर आई। जी, अब्दुलरहमान ये पूछना चाह रहा है कि यानी कि ये मैंने डोमेन खरीद ली है, अब इसको मैं सेल करना चाहता हूँ, तो मैं इनकी ही यानी कि इधर ही वापस जाके इसी डोमेन के उस पे जाके सेल कर सकता हूँ, और मैं अपनी प्राइस यानी कि उस पे लगा सकता हूँ कि मैं इतने की सेल करना चाह रहा हूँ, आप अपनी अपनी मर्जी की प्राइस, देखो क्योंकि एक बार तो मैंने बाय कर ली। हाँ, नहीं नहीं, ये इतनी बात तो मुझे भी समझ आ गई, लेकिन मैंने वो इसलिए कहा है कि ताकि अगली बात भी समझ आ जाए हमें, और वो अपना देख लें नेट का कनेक्शन क्या मसला है। तो यार अब्दुलरहमान देखो, आपकी चीज है, आप उस वक्त उसको महंगे दामों सेल कर सकते हो जब वो किसी की जरूरत हो। अब ए आर डिजिटल सर्विसेज की के नाम से अगर कोई यूके में कोई कंपनी बनाता है और उसको ये चाहिए, उसको इसके अलावा डोमेन और चाहिए ही कोई नहीं, तो फिर तो आपका काम बन सकता है, ठीक है। लेकिन आप उसके लिए आप उधर थोड़ी जाओगे। आप डोमेन जहां से आपने बाय किए उनको बिल्कुल भी नहीं कहोगे सेल करने के लिए। आप डायरेक्ट क्लाइंट से बात करोगे, और उस डोमेन की ओनरशिप आप क्लाइंट को खुद, आप उसके जो क्रेडेंशियल है, ऐसे ही जैसे लॉगिन और पासवर्ड दे देना है बस आपने, और कुछ भी नहीं करना। आपने कहना जी कि मैं आपको इसका ओनर आपको मैं बना देता हूं, मुझे इतने पैसे आप दे दें। वो तो आपकी डायरेक्ट डील है। ये देखो, अब मुझे आप ये बताओ, ये क्या है? ये स्क्वाड हेल्प क्या है? स्क्वाड हेल्प, ये कोई ऑफिशियल को वेबसाइट थोड़ी है डोमेन्स की। सर मैं 10 मिनट तक आता हूँ, मैं ना जरा एक काम आ गया, जॉब पे हूँ मैं। आ जाओ आ दस जाओ। मिनट तक आता ओके ओके ओके, टेक केयर, ठीक है। तो ये जो है ना आपकी ये जो साइट है स्क्वाड हेल्प, ये स्क्वाड हेल्प कोई ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है। ये बिल्कुल ऐसी जैसे आपने मैंने वेबसाइट बना ली, और उसके बाद मैंने डोमेन परचेज करके ना, अच्छे अच्छे नामों के डोमेन परचेज करके उनके मैंने लोगोज भी बना दिए। जैसे देखो वन कार्गो, वन कार्गो यार कमाल है वैसे, मतलब ब्यूटीफुल। अच्छा, वन कार्गो लिखो ना आप यहाँ पे, वन कार्गो.com, वन कार्गो.com, देखो वहीं आ गया, ठीक है। स्क्वाड हेल्प ही आ गया, वन कार्गो.com। प्रोसीड टू पेमेंट, या हम देखते हैं कहीं इसने दिया होगा रिन्यूअल का, रिन्यूअल कैसे है जी। वन कार्गो, हाँ रिन्यूअल, रिन्यूअल का इन्होंने दिया हुआ है। मगर कहने का मतलब ये है कि इस तरह से आप चीजें इकट्ठी करके, डोमेन इकट्ठी करके, ऐसे मतलब जो प्रीमियम हों, जो अच्छे नजर आते हों, सुनने में अच्छे हों, याद याद रखने में अच्छे हों, वो आप परचेज कर लेते हो। नो डाउट कि आपको उनकी जो है वो देनी पड़ती है, सालाना उनको ईयरली पेमेंट करनी पड़ती है, ताकि आप उनको होल्ड करके और उनको आगे रीसेल कर सको। ये चीज अब क्लियर हो गई अबू जर, मौजम, ये बात क्लियर हुई? जी सर। ठीक हो गया। सर जी मेरा एक सवाल था। हाँ जी। अगर मतलब हमने डोमेन ले ली और होस्टिंग कर ली तो सारा कुछ मतलब चल रहा है, तो फिर डोमेन उसके दरमियान में सेल कैसे होगी? मतलब ऑलरेडी तुम्हारी वेबसाइट बनी हुई है, तो फिर वो वेबसाइट का क्या होगा जो हमारी बनी हुई है, जो हाँ, अगर हम सेल जब करते आप हैं? जब आप डोमेन नेम सेल कर दोगे, जब आप डोमेन नेम सेल कर दोगे तो फिर जाहिर है आपको अपनी डोमेन अपनी होस्टिंग से अलग करनी पड़ेगी। फिर आपकी जो होस्टिंग है ना, उस पे फिर आप नया डोमेन लगाओगे। ठीक। पहले वाला डोमेन आपने सेल कर अच्छा। दिया। लेकिन अब देखो, अगर आपकी कंपनी चल रही है, आपकी डोमेन लोगों में मारूफ है, फेमस है, फिर तो डोमेन आपको सेल करनी ही नहीं चाहिए। जी जी हाँ, ये वो तो एक अगर बिजनेस चल रहा है फिर तो हाँ, सेल ये करना बिल्कुल चाहिए। ऐसे ही है ना कि जैसे आपका नंबर,
आपके तमाम दोस्तों रिश्तेदारों के पास आपका नंबर है, किसी ने आपको कहा यार नंबर मुझे, ये नंबर यार मुझे जो है ना 1,000 दिरहम का भेज दो, आपने कहा हाँ, ये ले लो। अच्छा, सिम उसको दे दी, 1,000 दिरहम आपने जेब में डाली, अब सारी कॉलें उसे जा रही हैं गरीब को। आपने नया नंबर ले लिया, आप वेले बैठे हो, 1,000 दिरहम तो मिल गया आपको लेकिन आपके राब्ते मुनक़ता हो गए। तो सम टाइम जो है ना, हाँ आपने डोमेन ली, बड़ी अच्छी डोमेन थी, और अभी तक आपने उस पर होस्टिंग नहीं की, उसकी मार्केटिंग नहीं की, एक बंदा आ गया यार ये डोमेन मुझे चाहिए, तब आप उसकी सौदेबाजी कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। आप अपनी डोमेन पे आपने ये काम नहीं करना भाई, अपना छाबा बेच देता तो फिर सौदा किथे लाओगे, छाबा नहीं बेचना तो अबू सर यही पूछना चाह रहा था कि सर जी मैं सेल कैसे करूंगा, मुझे वो बता दें कि मैं यार भाई ये डिजिटल जो है ना सेल कर दूंगा। हाँ देखो ना, ये भी एक बिजनेस है ना, लोग कर रहे हैं, लोग बिजनेस कर रहे हैं, हम्म। मतलब डोमेन्स लेकर होल्ड कर लेते हैं, लेकिन फिर आपकी किस्मत है। अब देखो ना, ये कितनी महंगी महंगी डोमेन्स, हाँ ये आपके पास कितनी महंगी महंगी डोमेन्स पड़ी हुई हैं। अब इस बंदे ने, अगर आप यहाँ देखो इसकी वेबसाइट के ऊपर, तो कम से कम कुछ 400-500 डोमेन तो एक पेज पे पड़ी हुई है। देखो तो सही, ऊपर आगे पेजेस पेजेस चेक करो कितने पेजेस हैं। जी जी। ये चलो, ये अगर हर डोमेन का $10 भी पे कर रहा है पर ईयर, और इसकी कोई डोमेन सेल नहीं हो रही, तो आप ये देखो ना कि फिर ये पैसे इसने मतलब कितने होल्ड किए हुए अपने। हाँ वही है, ये तो एक बिजनेस कर रहा है तो उस हिसाब से फिर उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है। हाँ उसका कुछ टारगेट होगा कि एक महीने में एक भी निकल जाए तो मेरा हाँ जो है ना हाँ, कवर हो जाएगा ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पहुंचने। बिल्कुल ऐसे ही, ये प्रॉपर उसने बिजनेस किया हुआ है ना, ना कि बिल्कुल। हमारी तरह बैठ गया तो बस ये अब कोई बनाएगा कंपनी तो हाँ, उसका वेट करते अब हुन ऐ तो नहीं ना कि जनाब वो मेरी डोमेन अच्छी विक रही है तो मैं अपनी अपनी जाती डोमेन ही बेच दियां। ये हैं। ते मतलब ये तो वो वाला हाल है कि किसी ने ना गुर्दा बेच के ते आईफोन ले लिया। नहीं नहीं, ये तो बेचने वाला तो ठीक है सवाल ही ना, नहीं पैदा होता। $1,000 मिल जाए, 1500 मिल जाएगा, लेकिन नहीं फायदा नहीं, नहीं उसका है। कोई फायदा नहीं। चलो जी ठीक है, बहरहाल। अच्छा ये हो गया। अच्छा आप आपने अच्छा सर जी, एक और मैं पूछ रहा था थोड़ा सा। जी जी, पूछें पूछें बुजुर्ग। सर वो मेरी जान से आज बात हो रही थी, तो वो मेरे को बोल रही है कि मैंने उससे नाम पूछा था कि मैं ये नाम डिसाइड करना चाह रहा हूँ। वो मेरे को बोल रही है कि आपने अगर ये नाम रखना है, ये नाम ठीक है। उसने मतलब कि ये बोला है कि अच्छा है ये नाम, हम्म। लेकिन आप इसके लिए पहले जो है ना जाके चेक करें कि इस नाम का आपको डोमेन मिलता है, और इस नाम का जो है वो ट्रेडमार्क जो है उसका मतलब कि क्या हिसाब है ना। तो ये मैं पूछना चाह रहा था कि हम कैसे चेक करें, अगर यानी कि ये डोमेन इसका और ट्रेडमार्क का क्या मतलब है, ट्रेडमार्क हम कैसे चेक कर सकते हैं? नहीं, आपने कहाँ से चैट चेक किया? जीपीटी बोल रहे। अच्छा, चैट जीपीटी से आपने डोमेन नेम क्या, डोमेन का नाम बताएं। क्या नाम है? लग्जरी के नाम से, लग्जरी बैग इस तरह। ना, मुझे पूरा नाम बताओ ना, स्पेलिंग बताओ। एक मिनट। LUXURY। हाँ आगे। आगे वो वो डाल के क्या बोलते हैं, कोमा डाल के बैग, BAG। नहीं, कॉमा नहीं होता डोमेन नेम में, डॉट कॉमा नहीं। लग्जरी बैग ये टोटल तो ऐसे ही होगा, luxurybag.com। लग्जरी बैग। ठीक है, इसको आप चेक करते हैं, देखो इसको आप चेक कर लो डोमेन नेम में, डोमेन.com, डोमेन.com लिखो और यहाँ लिखो लग्जरी बैग, और इसको सर्च करो। ठीक है, वो कहता है जी कि डोमेन अवेलेबल है आपकी, लेकिन क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ये प्रीमियम डोमेन है, प्रीमियम डोमेन।
ये मतलब लग्जरी बैग जो है अवेलेबल तो है, लेकिन फर्स्ट ईयर आपको इसकी कॉस्ट पड़ेगी $2,199। ओह बहुत महंगी। बहुत महंगी है। अच्छा ठीक है, अवेलेबल तो है। जी। अब आप एक और काम कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि लग्जरी बैग डॉट, या ये ले लो littlelugzerybag.com, देखो ये $12 की है। ठीक है, luxurybag.biz, ये भी अच्छी है, $2 की है। ये स्टार्ट में $2 की होगी, लेकिन उसके बाद मेरा ख्याल ये भी $10-11 ही होगा पर मंथ। ठीक हो गया। या लग्जरी बैग डॉट डॉट पी के ले लो, लग्जरी बैग, ये आपको हाँ डोमेन पीके भी सही है, है। पीके भी सही है, पाकिस्तान में काम कर हाँ रहे हैं। हाँ हाँ, पी के बेहतरीन है जनाब। डोमेन डोमेन डॉट पी के, यहाँ आप लिखो लग्जरी बैग डॉट पी के, लग्जरी बैग गो करो। वाह जी वाह, देखो लग्जरी बैग डॉट पी के इज अवेलेबल, 3,350 की डोमेन है। माशाल्लाह, क्या बात वाह, मजा नहीं हो तो गया ये आपने। ठीक है इधर से, यानी कि हम ले लें तो ये ठीक है। मैं कहता हूँ जी, अगर ये देखो जी लग्जरी बैग, अगर अगर आपने इस डोमेन के बारे में सोचा है और आपका आपका इसके पीछे कोई प्लान है, नाम तो बहुत बहुत अच्छा है। क्या ख्याल है आपका? अपना मौजम देखो ना, domain.com कह रहा है कि ये प्रीमियम डोमेन है और ये 2200 की डोमेन है, और आपको डॉट पीके में मिल जी रही है, तो क्या चाहिए आपको? जी जी। तो लग्जरी बैग डॉट तो पीके। इसका पीके का मतलब ये सिर्फ पाकिस्तान में ही यूज होगी, नहीं 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 या नहीं, अरे इसका नहीं होता? नहीं नहीं नहीं, ये इंटरनेशनल होती है और ये दुनिया में कहीं भी आप इसको खोल सकते हो। अब आप देखो, आपके आपके पर्सनल नंबर पे, पाकिस्तान के नंबर पे बाहर के मुल्कों से कॉलें नहीं आती, जी बिल्कुल। फिर आप बाहर अपने नंबर से बाहर कॉल नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है कि कर ये, हाँ तो लग्जरी बैग डॉट पी के, ठीक है जी। या फिर इसके अलावा आप लग्जरी बैग डॉट पी के अलावा ये देखो, वो कहता है जी डॉट कॉम तो अनअवेलेबल है, डॉट पी के अवेलेबल है, डॉट कॉम डॉट पी के ये भी अवेलेबल है। ये देखो डॉट कॉम डॉट पी के, ये भी जबरदस्त है। लग्जरी बैग .com.pk, .com.pk या सिर्फ लग्जरी बैग .pk, दोनों में से कोई एक ले लो। लेकिन अब चूंकि आपने ये सर्च कर ली है, तो सर्च में ये आ गई है, तो ऐन मुमकिन है कि इसे कोई उठा ले। अगले जो है ना, वो 24 घंटे इसी ताक में बैठे होते हैं कि लोग किस तरह की डोमेन सर्च कर रहे हैं। जब आपकी सर्च आती है ना उसमें ऑनलाइन, तो वो फिर, सही सही। हाँ वो फिर जो है ना, वो उठा लेते हैं। फिर वो आपको अपनी, जब किसी ने रजिस्टर्ड करवा ली, वो फिर अपने हिसाब से बेचता है उसको, अपने पैसों के हिसाब से। तो ये, जी बिल्कुल। हाँ, तो अगर तो आप अभी हम इसको कैसे उठाएंगे फिर? कैसे उठाएंगे, अभी उठा लेते मैंने हैं। तो उठानी है सर जी, मैंने तो सोच ली है, डिसाइड किया हुआ है। मुझे बताओ बस कौन सी चेक वाली, करना। ये वाली या ये वाली .com.pk या .pk, कौन सी? डॉट पी के ज्यादा अच्छी है सर। .pk उठानी है। आप भी बता दें जी, क्यों ज्यादा कौन सी? मेरे को तो यही सही लग रही है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, यही ठीक है, बिल्कुल सही है। सही। अच्छा, हाँ जी, उठा लूं, बताओ परचेज कर लूं? कर लें सर। चलो जी। ये कितने की है पीके वाली? ये 3350 की है, 3350 की है ना बुजर? लग्जरी बैग .pk, हाँ 3350 की है। ऐड टू कार्ट, चेकआउट,
ठीक है जी, अपडेट कार्ड। चेकआउट। ये मैं ना आपको ये भेज रहा हूँ, बल्कि ये ठीक है, ये पेमेंट कर देता हूँ मैं। पेमेंट आप मुझे फिर भेज देना, कोई मसला नहीं। ठीक है सर। आई हैव रेड, प्लेस ऑर्डर। लो जी, ये ना ये आपकी रिसीट है, ठीक हो गया। और ये इनकी जो है ना वो, ये इनका अकाउंट है इजी पैसा का। अगर मैं आपको इसका वो स्क्रीनशॉट भेज दूं तो आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर दो, ये आपकी एक दिन में डोमेन आपको मिल एक्टिव हो जाएगी। सही। भेजूं आपको तो स्क्रीनशॉट? मैं फिर सुबह इंशाल्लाह कर देता हूँ, या अगर आप अभी कर सकते हैं तो आप कर दें, फिर मैं सुबह आपको ही भेज देता हूँ इंशाल्लाह। बस ठीक है, चलो मैं पेमेंट इसकी कर देता हूँ, फिर मुझे सुबह भेज देना, नो प्रॉब्लम। हाँ, फिर सुबह ही मैं आपको कर देता हूँ ठीक इंशाल्लाह। हो गया, ठीक हो गया, डन हो गया। मबरूक मबरूक मबरूक, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी ऑनलाइन शॉप, आपकी ऑनलाइन दुकान की तरफ आपका पहला कदम, अल्लाह ताला इसमें बहुत बरकत डाले। मगरिब की अजानें हो रही हैं, अल्लाह ताला मेरी दुआ आमीन को आपके हक में कबूल फरमाए। आमीन। आमीन। सुम्मा आमीन, सुम्मा आमीन। चलें, ठीक है, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, नमाज का टाइम हो गया, फिर मिलते हैं। ठीक है मौजम, ओके। आप, ओके सर जी, हाँ ओके, मौजम, आप अस्सलाम भी वालेकुम। अपने डोमेन जो है ना फौरी तौर पे फाइनलाइज करो। जी जी। हाँ, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।